all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 12 फरवरी 2023 के लिए है, यानी कि संडे के दिन के लिए है। तो आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। सो एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाए। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। सो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 8 ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द सन का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज एस ऑफ वाटर का कार्ड है यहाँ पर। पेज ऑफ वाटर का कार्ड है। किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है। एट ऑफ एयर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ अर्थ का कार्ड है। ऐसा लग रहा है कि कल का दिन आप अपने इमोशंस के ऊपर स्पेंड करने वाले हैं। आप अपने इमोशंस को ज्यादा प्रायोरिटी देते हुए कल के दिन पर मुझे नजर आ रहे हैं। कल के दिन पर ऑलरेडी ये एनर्जी मैंने आज के दिन की एनर्जीज के अंदर भी पिक की थी और ये कल की एनर्जीज के अंदर भी निकल कर आया है कि ये कोई सिचुएशन है जिससे आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कल आप उस सिचुएशन से कंप्लीटली आगे की ओर बढ़ पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि इस सिचुएशन पर आपने बहुत ज़्यादा अपना टाइम, अपने इमोशंस इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो अब आपको आपकी लाइफ के अंदर कुछ मीनिंगफुल करना है। कल के दिन पर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी इमोशनल ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है एंड आप अपनी लाइफ में कुछ मीनिंगफुल करने की इच्छा रखते हुए आगे बढ़ेंगे। इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर आपका अगर कोई रिलेशनशिप ऑलरेडी पास्ट में खराब हो चुका है तो वो रिलेशनशिप ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। आपको आपके पार्टनर से बहुत ही गहरा प्यार हो जाएगा। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कल के दिन पर होती हुई नजर आ रही है। आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है। अगर अपना घर बनाना चाहते हैं और उसके लिए आप बहुत लंबे टाइम से ट्राई कर रहे हैं तो कल कुछ ऐसा आप कर पाएंगे जहां पर आप उस घर की पहली नींव जो है वो रख पाएंगे, चाहे वो पैसे की टर्म्स में हो, चाहे वो किसी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में हो। तो संडे का दिन है लेकिन आपकी किसी के साथ अच्छी कोई मीटिंग हो सकती है इस घर के रिगार्ड में। ठीक है, यहाँ पर पेज ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर कोई एक ऐसा पर्सन एंटर करने वाला है जो आपको प्यार के मायने समझाएगा। आपके रिलेशनशिप में एक नया फेज आता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, आपकी साइकिक एबिलिटीज बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कल जब आप मेडिटेशन करने के लिए बैठेंगे तो मेडिटेशन में आपको बहुत सारे फ्लैशेस नजर आएंगे, कुछ वाइब्रेशंस आप महसूस कर पाएंगे। आप कल इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा रहेंगे लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा होंगे। अगर कोई पर्सन आपको क्रिटिसाइज कर देता है तो आपसे वो क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं होगा। इतना ज़्यादा सेंसिटिव क्रिटिसिज्म के रिगार्ड में नहीं होना चाहिए। मैं तो सिर्फ इतनी ही बात कहूँगी। एंड कल के दिन पर आप लोगों से बहुत अच्छे से बात करेंगे, बहुत ही फ्रेंडली वे से आप लोगों से इंटरेक्ट करने वाले हैं। यहाँ पर किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है। कल के दिन पर आप जिस भी चीज़ को छुएंगे वो चीज़ सोना बन जाएगी। इसका मतलब आप जिस भी फील्ड में काम करेंगे आप उस फील्ड में 100% सक्सेसफुल होंगे।
ठीक है, आपको एक सक्सेसफुल टाइम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट कीजिएगा जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने अचानक से आती हैं। ठीक है, एंड कल के दिन पर आप अपने काम के प्रति, अपनी लाइफ के प्रति बहुत ही ज़्यादा जेनरस नज़र आ रहे हैं। काफ़ी प्रोफेशनली आप एक्ट करने वाले हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए नज़र आ रहे हैं एंड प्रैक्टिकली आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक्ट करने वाले हैं। बट चाहे आप प्रोफेशनली अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में एक्ट करें या फिर प्रैक्टिकली प्रोफेशनल लाइफ में एक्ट करें, बात एक ही है। बट आपके अंदर इमोशंस अपने पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत ही ज़्यादा रहने वाले हैं। कल के दिन पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई पर्सन है आपकी लाइफ के अंदर जो पास से आपसे कनेक्टेड तो था, लेकिन किसी न किसी वजह से आप दोनों के बीच में बातचीत होनी बंद हो गई। वो पर्सन आपके कनेक्शन में आ सकता है और आपके साथ पुरानी बातें वो पर्सन शेयर करेगा, तो कहीं ना कहीं आप उस पर्सन की एनर्जीज में टैप इन कर जाएंगे और उस बहाव के साथ आपके इमोशंस जो आपने दबा कर रखे थे, वो इमोशंस बाहर निकलने वाले हैं। ठीक है, और आप पास की चीज़ों को चेरिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपके बच्चों के रिगार्ड में कोई इश्यूज चल रहे हैं तो वो इश्यूज कल के दिन पर रिजॉल्व हो सकते हैं। अब संडे का दिन है और द सन का कार्ड निकल कर आया है। कल आपको आपकी लाइफ में ऑलमोस्ट हर एक स्फेयर में हैप्पी आउटकम देखने के लिए मिलेगा। मैं यहाँ पर अगर इसे पर्सनली हाईलाइट करूँ तो आपके इमोशंस की टर्म्स में भी एक हैप्पी आउटकम निकल कर आएगा। ठीक है, आपके पास बहुत सारे ऐसे ब्रिलियंट आइडियाज होंगे जो सक्सेस आपको देंगे। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिएगा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना बेहद ज़रूरी है। अपने अंदर अगर आपके कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो लाइफ की जो नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन्हें ग्रैब कर पाना आपके लिए इतना आसान नहीं होगा। आपके लिए ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप के आसपास अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, आप ये समझ लीजिएगा कि वो आपके सक्सेस के लिए ही आपके पास आई है, आपकी लाइफ के अंधकार को दूर करने के लिए ही आपके पास आई है। तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, वेट नहीं करते रहना, सोचते नहीं रहना है। कल ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पास कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपके बनकर आपके पीठ के पीछे छुरा भोंकेंगे, क्योंकि एक अनवाइज चॉइस आपने ऑलरेडी अपने फ्रेंड्स को लेकर बना ली है या फिर अपने आसपास वाले लोगों को लेकर बना ली है। तो कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी तरक्की से चलता है, जो पर्सन आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है। आपने अपनी लाइफ में ऐसे अगर किसी पर्सन को प्रायोरिटी दी है तो कल के दिन पर अपने आसपास वाले लोगों से सावधान रहिएगा। ठीक है, नहीं तो ये पर्सन आपके लिए एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस कल के दिन पर साबित हो सकता है। आपके आसपास वाले लोगों के मोटिव्स को आपको समझने की ज़रूरत है कि लोग क्या चाह रहे हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आपके आसपास। यहाँ पर एज ऑफ वाटर का कार्ड है। देखिए, कल आपको ये चीज़ का अनुभव हो जाएगा कि आप जो सोच रहे थे कि आप ट्रैप्ड हैं, आप एक्चुअली ट्रैप्ड नहीं हैं। ये जो इल्यूजन है ये आपने खुद ने ही क्रिएट किया है। आपका कॉन्फिडेंस जो चला गया था वो कल धीरे धीरे वापस आता हुआ नजर आ रहा है। आप अपनी लाइफ में एक्शन नहीं ले पा रहे थे, लेकिन कल के दिन पर आप मुझे एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। जब भी आप कोई एक्शन लेने की कोशिश करते थे तो क्या नजर आता था? बंद रास्ते। लेकिन अब आपको सभी रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। एंड यहाँ पर एस ऑफ अर्थ का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर अबंडेंस का इन्फ्लो होता हुआ नजर आ रहा है। आप अगर बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। कल आप कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो बिजनेस के रिगार्ड में भी आपकी सोच कल प्रोग्रेसिव रहेगी। आप कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको ऐसा प्लान कोई पर्सन दे सकता है जिस प्लान के तहत अगर आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, तो ये थी कल के दिन के लिए एनर्जीज। अब कल का दिन है संडे का दिन। अब नोट कर लीजिए फटाफट से कल के उपाय। कल आपको लाल रंग की चीजों का दान करना है। आप गुड़ का दान कर सकते हैं, शक्कर का दान कर सकते हैं, लाल रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं, लाल चंदन की लकड़ी होती है छोटी सी, आप उसका दान भी कर सकते हैं। कल के दिन पर जिन लोगों को
कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं बताने जा रही हूँ कि आपके मान सम्मान में कभी भी वृद्धि नहीं होती। आप चाहे जो मर्जी जिस मर्जी के लिए कर लें, लेकिन आपके मान सम्मान में कभी वृद्धि नहीं होती है। आपका बार बार अपमान होता है, आपको हायर अथॉरिटीज की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलती है। ठीक है, आपके काम की सराहना नहीं की जाती है, आपका यश कभी भी आपको नहीं मिलता है। और अगर आपकी आई साइट की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, आपकी आई साइट वीक है या आंखों में जलन लगी रहती है, या फिर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी बार बार करते हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, तो कल के दिन पर आप एक लोटे के अंदर जल लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर किसी ऊंची जगह पर खड़े होकर सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। और जब आप जल अर्पित कर रहे होंगे तो सूर्य देव से अपने मनन प्रार्थना करनी है कि आप क्या चाहते हैं अपने लाइफ में। सूर्य देव अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा आपके ऊपर जरूर बरसाएंगे। और पानी चढ़ाने के बाद, जल अर्पित करने के बाद, आपको वो जल अपनी आंखों पर जरूर टच करना है, जमीन पर से। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि किस तरह से करनी है। ऊंची जगह पर खड़े होकर ही कीजिएगा। वो जल के जो छींटे हैं वो आपके पाँव पर नहीं पड़ने चाहिए। ठीक है, कल के दिन पर अगर आपको महसूस होता है कि आपकी हेल्थ कभी भी इम्प्रूव नहीं होती है बल्कि डिट्योरेट होती रहती है, आपकी हेल्थ को लेकर कोई ना कोई इशू बना रहता है, तो आप एक चपाती बनाइए, उसके ऊपर आप पेड़ा रखिए, उसमें गुड़ या शक्कर मिलाकर किसी लाल रंग की गाय को खिला दीजिए। और सिर्फ कल ही नहीं करना है, बल्कि कल से स्टार्ट करके आपको अप्रोक्सीमेटली इसको 40 to 45 डेज करना है। आप देखिएगा आपकी हेल्थ के अंदर आपको कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो ये उपाय कल से आप स्टार्ट कर सकते हैं। कल के दिन पर जब सूर्यदेव ढल जाएंगे और अभी रात नहीं होगी, मतलब वो जो शाम का टाइम है, उसमें आपको एक दीपक जो है वो पीपल के पेड़ के नीचे जलाकर आना है। ये दीपक आपको आपके पितरों के नाम का दीपक जलाना है। क्योंकि अगर आपके घर में काम नहीं बन रहे हैं, आपका काम 99% पर आकर खत्म हो जाते हैं, आपको जहां पर भी आप मूव करते हैं वहां पर आपको बंद दरवाजे ही देखने के लिए मिलते हैं, तो ये बात तो श्योर है कि आपके घर में पितृदोष है। तो आप इस चीज का निवारण संडे के दिन पर कर सकते हैं। वहां पर जब आप जाकर दीपक जलाएंगे तो आपको अपने पितरों से वहां पर प्रार्थना करनी है कि जाने अनजाने अगर आपसे कोई भी गलती हो गई है तो आपके पितृ आपको उस चीज के लिए क्षमा करें और आप पर, आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ठीक है, तो ये प्रार्थना आप जरूर कीजिएगा। आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपकी लाइफ के अंदर धीरे धीरे चेंजेस होने स्टार्ट हो गए हैं। आपके बनते हुए काम जो बिगड़ जाया करते थे वो बनने शुरू हो गए हैं। ये चेंजेस आपको आपकी लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।